headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए दंपति, पत्नी की मौत, पति और बच्चे घायल। आक्रोश में लोगों ने किया सड़क जाम, बाद में मुआवजे के आश्वासन के बाद हटा जाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। नटराज चौक पर दंपति से 1,40,000 छीनते ही मामले में पुलिस को सफलता। कोड़ा गिरोह का था हाथ, सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद एक गिरफ्तार। पेड़ गिरने से मिठाई व्यापारी वरुण पांडे की हुई मौत। जमुआ के कंदाजोर के पास हुई घटना, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और 27 अगस्त को गिरिडीह में चाणक्य IAS एकेडमी की ओर से निःशुल्क करियर सेमिनार का होगा आयोजन। होटल संगम गार्डन में दिल्ली ब्रांच के फैकल्टी देंगे छात्रों को करियर संबंधित जानकारी। मुफस्सिल थाना इलाके के सिहोटी कॉलेज मोड़ के समीप ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति और 2 बच्चे घायल हैं। मृतका 29 वर्षीय कंचन देवी थी। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर सिरसिया पतारी निवासी प्रमोद हजाम अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर मधुपुर के लिए बाइक से निकले थे। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर वे पहुंचे ही थे कि FCI गोदाम की चावल लोड तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में जहां प्रमोद हजाम और बच्चे दूर जा गिरे, वहीं कंचन देवी ट्रक के नीचे आ गई और कुचलकर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। आक्रोश में स्थानीय लोगों ने पकड़कर ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ड्राइवर समेत घायल सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए और मुआवजा की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। मौके पर थाना प्रभारी आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास में जुटे हुए थे। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अच्छा, घूमने किधर जाते थे? हम लोग कोचिंग तरफ जा रहे थे, मतलब ओ अच्छा, तो घूमने जा रहे थे। हाँ, हम लोग तो उसी वक्त ट्रैक्टर मार दिया। हाँ, ठान का हम लोग हाथ दे रहे थे कि सर ट्रैक्टर में अभी नहीं रुका। अच्छा, नहीं रुका। अच्छा, ठान का मार दिया। हम लोग चल रहे थे, ठान का मार दिया और सड़क पूरा किया हुआ है। तो दारू पिया हुआ? हाँ, दारू पिया है। नगर थाना क्षेत्र के नटराज चौक के पास बीते 18 अगस्त को दिन दहाड़े हुए छीनताई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए छीनताई में शामिल कोड़ा गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम मनीष यादव है और पुलिस ने ट्रेप कर उसे
गावा तीसरी सीमावर्ती इलाके के घंगरी कुरा सांग के पास गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा खबर बनाए जाने तक आधिकारिक बयान नहीं आया था। बता दें कि 18 अगस्त को कोडरमा मरकच्चो निवासी सुरेश प्रसाद मकतपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से 1,40,000 की निकासी कर अपनी पत्नी के साथ वापस स्कूटी से घर लौट रहे थे। इस दरमियान शहर के नटराज चौक के पास हेलमेट लगाए बाइक सवार 2 अपराधी उनसे रुपए छीनकर भाग गए थे। इस मामले को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गंभीरता से लिया था। पुलिस द्वारा बैंक में लगे सीसीटीवी को खंगालने पर एक संदिग्ध दिखा था। इसके बाद जानकारी जुटाई गई तो वह कोड़ा गिरोह का सदस्य निकला। इसके बाद लगातार पुलिस की टीम उसकी टोह में जुटी हुई थी। इसी बीच एसपी श्री शर्मा को गिरोह में शामिल मनीष यादव के गांव में होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम मौके पर गई और सीसीटीवी में आए चेहरे से मिलान कर उसे दबोच लिया। बता दें कि कोड़ा गैंग बिहार के कटिहार का है। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में बैंक के आसपास घूमते हैं। जैसे ही कोई बड़ा रकम निकालकर बैग या थैले में रखता है, वैसे ही अपराधी रुपए छीनकर भाग जाते हैं। जमुआ थाना क्षेत्र के कंदाजोर में सुबह 10 बजे मिठाई व्यापारी वरुण पांडे के ऊपर पेड़ गिर जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक जमुई जिला के सोनो गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल वह कुछ दिनों से जमुआ में ही रहकर मिठाई बनाकर बेचने का व्यापार करता था। बताया जा रहा है कि मृतक वरुण पांडे अपने एक सहयोगी के साथ बाइक से बाजार कुछ सामान लाने जा रहा था। इसी दौरान कंदाजोर के पास सिलाई का पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उसके सहयोगी को हल्की चोटें आई है, जिसका इलाज फिलहाल गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह के छात्रों के सपनों को उड़ान देने के लिए चाणक IAS एकेडमी की ओर से 27 अगस्त को निःशुल्क करियर सेमिनार का आयोजन गिरिडीह के राजा बंगला स्थित होटल संगम गार्डन में दिन के 11 बजे से किया जाएगा। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने की इच्छा है तो पहले लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा की बात की जाए तो इसमें सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करके ही इसे हासिल किया जा सकता है। चाणक IAS एकेडमी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से छात्रों को सिविल सेवा की परीक्षाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होकर अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत में देखा जाए तो UPSC और ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम एक दूसरे के पूरक है। ऐसे में ग्रेजुएशन के साथ साथ UPSC की तैयारी अभ्यर्थियों के लिए दोहरा लाभ साबित होगा। इसे योजनाबद्ध तरीके को सेमिनार के माध्यम से बताया जाएगा। आज का प्रेस वार्ता हम जो गिरिडीह में रखे, उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को जागरूक करना। इसमें अभी 10+2 पास करने के बाद विद्यार्थी कॉलेज में अपनी एडमिशन करवा रहे हैं और बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन क्या कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उनके अपने करियर के तो निश्चित तौर पर वो चिंतित होंगे या चिंतन कर रहे होंगे। उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन किया है, ताकि वो एक समझ पावें कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ उनको अपना करियर का चुनाव कर लेना चाहिए, और साथ साथ यदि UPSC की उनकी तैयारी को आना है या JPSC में, तो उनको अभी से शुरू करना चाहिए। बहुत से एक धारणा है कि नहीं, सिर्फ फोकस ग्रेजुएशन में करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। चलिए, अच्छी बात है फोकस करना, लेकिन अभी से
मन में बैठाएंगे कि यूपीएससी की तैयारी करना है, तो साथ में आप ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, आपके एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होगा और यूपीएससी की पढ़ाई से भी ग्रेजुएशन में फायदामंद होगा। तो हम एक दूसरे कर सकते हैं, पूरक के तौर पर काम होगा। चाणक्य IAS एकेडमी के जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा ने कहा कि निशुल्क सेमिनार केवल अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी सेमिनार में शामिल होना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को करियर की ऊंची उड़ान में अभिभावक की मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि करियर चुनाव में मार्गदर्शन आवश्यक है। इस सेमिनार के जरिए करियर चुनाव के बारे में चाणक्य IAS एकेडमी के दिल्ली ब्रांच के फैकल्टी के द्वारा छात्रों और उनके अभिभावकों को बताया जाएगा कि बच्चे अपने करियर का सही चुनाव कर जीवन में सफलता पा सकें। तो आज के डेट में विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं और लड़के से कहीं लड़कियां भी कम नहीं हैं, उनको भी आना चाहिए। दोनों को मेरा आग्रह है कि अभिभावक भी आवे ताकि उनको डिसीजन लेना उचित होगा। तो आप लोग को और चाणक्य के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगा। सर भी अभी बताए हैं कि पूरे भारत मेरा हेड ऑफिस दिल्ली है और पूरे भारत में मेरा 25 सेंटर है 16 राज्यों में, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर चाणक्य IAS एकेडमी 3 सेंटर दिया है, आपका रांची और धनबाद, हजारीबाग। प्रेस वार्ता को हजारीबाग सेंटर हेड मोहन कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निशुल्क सेमिनार में चाणक्य IAS एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट व मोटिवेशनल स्पीकर विनय मिश्रा, संस्थान के जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी इस निशुल्क सेमिनार में शामिल होने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए उन्होंने 7717772577 या 7303763225 नंबर पर संपर्क करने की बात कही। करने के लिए हमारे चाणक्य एकेडमी के फाउंडर चेयरमैन जो सक्सेस गुरु A.K. मिश्रा के नाम से प्रसिद्ध हमारे भारत और बाकी देशों में भी हैं, जाने जाते हैं, उनके द्वारा चाणक्य की स्थापना 1993 में की गई थी चाणक्य दिल्ली में। उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे शहरों के बच्चे वंचित रह जाते हैं यूपीएससी तैयारी करने से, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली वाली सारी सुविधाएँ छोटे छोटे शहरों में दी गई है। तो हमारा ये कहने का है कि जो भी सुविधाएं मतलब दिल्ली में दी जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ सुविधाएं हमारे हजारीबाग में भी दी जा रही हैं, रांची में भी दी जा रही है और धनबाद में भी दी जा रही है। बाकी जो सेंटर्स में पढ़ाते हैं वही हमारे हजारीबाग, रांची और धनबाद जैसे सेंटरों में भी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स आते हैं, उनका जो एक्सपर्टीज़ होता है उसका हम लोग लाभ लेते हैं और बच्चों को एक बेहतर सुविधा के तौर पे दिलाई जाती है ताकि उनको आगे का जो सिलेबस है बहुत बेहतर तरीके से कवर कराई जाए। डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर 3 साल से जमे गिरिडीह अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद का तबादला कर दिया गया है। झारखंड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह तबादला मंत्रिमंडल ने निर्वाचन विभाग की अनुशंसा पर की है। राज्यपाल के आदेश पर सरकार के उप सचिव रामेश्वर लियांगी ने अधिसूचना जारी करते हुए सीओ रविभूषण प्रसाद को अगले आदेश तक अंचल अधिकारी चाकुलिया जिला पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर बोकारो जिले के चंदन कियारी अंचल अधिकारी रामा रविदास को भी स्थानांतरित किया गया है। वह भी चंदन कियारी में बीते 3 वर्षों से पदस्थापित थे। आगामी पर्व त्योहार के साथ डुमरी उपचुनाव को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन के जवान शुक्रवार को गिरिडीह के उपनगरीय पचम्बा के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ रैप का दंगा नियंत्रण वाहन भी साथ था। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने रैप के अधिकारियों और जवानों के साथ पचम्बा के हटिया रोड, गद्दी मोहल्ला,
रज्जाक चौक आदि जगहों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भरोसा दिलाया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रहे और अफवाहों से दूर रहे। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हर नागरिक के साथ है, लिहाजा पचंबा थाना पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप बेहरा और चंदन सिंह के साथ पूरे बटालियन इस दौरान पचंबा थाना से निकली और पचंबा के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए रज्जाक चौक पहुंची। इधर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप बेहरा ने कहा कि अभी रैपिड एक्शन फोर्स का ड्यूटी मुख्य रूप से डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का है, लेकिन लोगों से अपील भी की वे अफवाहों से दूर रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे फेस्टिवल है जिसे शांतिपूर्ण हालात में लोगों को मनाना है। ये हमारा जो फेमस एक्सरसाइज का ये 5वां दिन है। ये आज हम सर्च अभियान और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये कम्युनली सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया में आगे भी 8 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है। उसके लिए भी हमारा ये जो फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन का ड्यूटी है, ये इस एरिया में पुलिस का दबदबा बढ़ाएगा और इस एरिया में और पुलिस का दबदबा के साथ साथ फोर्स का प्रेजेंस रहेगा ताकि कोई अशोभनीय घटना ना घटे। इस मामले को तर्क करते एसपी साहब के निर्देश से हम लोग इस एरिया में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राजधनवर थाना क्षेत्र के कारगाली पंचायत अंतर्गत दलदल गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 हिस्सेदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में रामदेव यादव, प्रवीण कुमार, रोहित कुमार, मुन्नी देवी, सुमित्रा देवी, मुंशी सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि रामदेव यादव को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर पुलिस को जानकारी दे दी गई है। घायल रामदेव यादव ने बताया कि उनके हिस्से की जमीन पर उनके गोतिया के द्वारा जबरन धान रोप दिया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने अनुमंडल न्यायालय में धारा 144 लागू करने के लिए अपील भी दायर किए हुए हैं, जिसको लेकर उनके गोतिया को न्यायालय के द्वारा नोटिस भी जारी हुआ है। लेकिन उनके गोतिया जबरन विवादित जमीन पर धान रोकने पहुंच गए थे, जिसका वह वीडियो बना रहे थे। तभी मुकेश यादव, नागेश्वर यादव, राजकुमार यादव, निरंजन यादव, प्रभु यादव, रघुनंदन यादव, दिनेश्वर यादव समेत कई लोग हरवे हथियार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया, जिससे सभी लोग घायल हो गए। हाँ सर, हमारे जमीन में सब रिश्तेदार लोग पूरे जमीन को तोड़ दिया है, घर में भी ताला मार दिया। और जब जमीन में 144 लगाए तो 1 महीना करीबन 144 लगाने में उनको सीओ और अनुमंडल में हमको फंसा दिया। वो जब ये हो गया तो धान तब तक रोपा उन्होंने का लगभग हो गया और उसमें 144 का जो नोटिस लाए आया, नोटिस की हम लोग ये रोपा उसको देख करके हम लोग वीडियो करने के लिए गए, जबकि ज़मीन से हम करीबन 100 मीटर की दूरी में है। और वहाँ से आदमी उधर से औरतें भी दौड़ करके आई और इधर से कुदाल लेकर के 4 लड़का मुकेश और नागेश्वर और राजकुमार और एक लड़का प्रभु नाम का है, जो चारों दौड़ करके आया। उसके पीछे पीछे उसके पिता ने वगैरह आदमी, दिनेश्वर यादव, रघुनंदन यादव, रूपलाल यादव, केदार यादव
सब मिलकर हमको आक्रमण कर लिया सर। मारपीट करने का जगह पे एक दो डंडा दिखाई दिया तो हमारा भतीजा को फेर दिया तो हम डंडा उठाए सिर्फ, और उसके बाद हमको पटक करके और बहुत मारा। मेरा कमर में मारा है और वो क्या निकलेगा ठिकाने में हाथ तोड़ दिया और पटक के हमारे माथे में कुदाल से मार दिया। कल 24 अगस्त को थाना से नोटिस पहुंचा 144 का, जिसमें मेरे हिस्से में सब जबरदस्ती खेत जोत करके धान रोपाई कर रहा था। कल पहुंचने के कारण आज भी वो सब सुबह में पहुंचा वहाँ पे जाकर के खेत में रोपने लगा धान। हम केवल वीडियो बनाने के लिए गए कि मेरे हिस्से में देखिए 144 का रोक लगाया गया, फिर भी सब जबरदस्ती धान रोप रहा है। हम बस केवल वीडियो बनाने के लिए गए थे कि मेरा खेत में अभी भी 144 धारा लगने के कारण भी खेत में मेरा काम हो रहा है, बस वही काम करने के लिए गए थे। इसके बाद मेरा गोतिया लोग आया तो टांगे लेकर आया, तो कुदार लेकर आया, कुदार से मेरे चाचा को सर पर मार दिया और हाथ में रड से मार के तोड़ दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस अवसर पर गिरिडीह कांग्रेस कमेटी की ओर से केक काटकर इसकी खुशी मनाई गई। वहीं इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर भी मौजूद रहे। मौके पर पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। मोदी सरकार के नाक के नीचे 7 बड़े घोटाले हुए हैं, जिस पर पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। में अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला हुआ, ये हम नहीं कर रहे, ये सारा कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। टोल नियमों का उल्लंघन कर एनएचआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बड़ी चर्चा आप सुने होंगे, वो जो राफेल का मामला आया है, उसमें हेल का बहुत चर्चा हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर, मैंने हेल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों के गंभीर आरोप, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं का पैसा अन्य योजनाओं में प्रचार में खर्च कर दिया गया है। तो डिटेल में है, जिसको हम आप लोगों को एक कॉपी इन लोगों को दे दीजिएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुआ, द्वारका एक्सप्रेस में गड़बड़ी हुआ, टोल में लूट हुआ, आयुष्मान भारत योजना में बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया है। 3 मोबाइल नंबर में जो है वो 7.5 लाख लोगों को लाभान्वित कर दिया गया है। आधार कार्ड का जो घोटाला है, उसमें जो है, जो संवैधानिक संस्था है, आज जब कैग अपने रिपोर्ट में इन चीजों के बारे में कह रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जो संबंधित एजेंसियां हैं, ईडी और बाकी जो एजेंसियां हैं, सीबीआई और बाकी जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, क्या हम ये उम्मीद रखें या देश की जनता उम्मीद रखे कि कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी? क्योंकि दोहरा मापदंड तो नहीं चलेगा कि एक तरफ इसी रिपोर्ट को आधार बना करके आप देश भर में आंदोलन आप लोगों ने किया, और जब कैग ने आज इस तरह की रिपोर्ट जाहिर किया तो अभी तक जो है मौन साधे हुए लोग। इन्हीं चीजों की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं
डिटेल में जो है आपको पूरा डिटेल इसका, और वो भी एक एक प्रति आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, नगर अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, ML विश्वकर्मा, राजेश टोरी, यश सिन्हा आदि मौजूद थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के खेरोन गांव में राजद नेता स्वर्गीय कैलाश यादव की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर राष्ट्रीय यादव सेना के पदाधिकारी और समाज के सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय कैलाश यादव के प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर अतिथियों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाला और कहा, स्वर्गीय कैलाश यादव ने मोतीलेदा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करना है। उन्होंने कैलाश यादव के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। मौके पर मुख्य रूप से उनकी पत्नी सह मोतीलेदा पंचायत की मुखिया प्रमीला यादव, गांडी विधायक सरफराज अहमद, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव, कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी, जदयू नेता सरजू गोप, प्रदेश राजद महासचिव गिरेंद्र यादव, माले नेता अशोक पासवान, झामुमो नेता शोभा यादव, ओबीसी मोर्चा के नेता अर्जुन वर्मा, मुखिया राजेश यादव, बाली यादव, देबू यादव, सांसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा, राष्ट्रीय यादव सेना के जिला सचिव इंद्रदेव यादव, मुखिया चंद्रशेखर यादव, उमेश यादव, राजेंद्र यादव, सूरज कुमार आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे, स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे। मोतीलेदा में गुंडागर्दी नहीं चलेगा, मोतीलेदा में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे, स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे। जो हजारों लाखों नौजवानों ने देश के लिए शहादत दिया, चाहे वो भगत सिंह हो, उनके कसौटी पर कसना होगा कि हम आज कहां खड़ा हैं। हम आप सब लोग बोलते हैं कि ये शहीद हुए हैं और इनके तीसरी शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग जुड़े हुए हैं। कैलाश यादव एक सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और उन्होंने एक सामंती गुंडा के खिलाफ में लड़कर शहादत दिए हैं। और इन क्षेत्रों के लेकर के जो पिकेट की मांग है वो जायज़ है। हम लोग इसको लेकर के एसपी के यहाँ चर्चा करेंगे और एक अभियुक्त और जो गिरफ्तारी होना बाकी है उसके लेकर के भी हम लोग दबाव बनाएंगे। जहाँ तक बात है कि हम जब कैलाश यादव को आज करते हैं तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र, संविधान और हमारी संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी हम लोग इस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। हमारे जो लोग भी शहादत दे रहे हैं इन्हीं सभी सवालों को लेकर के दे रहे हैं। आज देश के अंदर में जो नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, क्या दलित है, आदिवासी हैं, सब लोग इस बात से चिंतित है कि जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया था, जो हमारा मूलभूत अधिकार दिया था, जो आरक्षण दिया था, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, वो हमारा सुरक्षित रहेगा। और इसी को लेकर के हम लोग अभी लड़ रहे हैं। और इसीलिए अभी जो आपने देखा कि पूरे देश के जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं सब एकजुट हुआ है। और जो लोग हमने अभी बात बोला बहुत से राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन में रियल में जो देश के हालात है हम लोग उसके लेकर के लड़ रहे हैं। और कैलाश यादव को न्याय मिलने तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी इस क्षेत्र में यदि कोई गुंडा हमारे पत्रकारों को, चाहे आपके
चैनल के लोगों को या किसी को भी धमकी देगा तो वो धमकी अपने अंदर रखे। अब यहाँ की जनता जाग चुकी है। इस बार यदि कोई कुछ किसी को धमकी दिया जाएगा तब वे जेल में नहीं, उसको यहीं पर नेस्तनाबूद किया जाएगा। धन्यवाद। आज शहीद कैलाश भैया का तीसरा पुण्यतिथि पर सभी समाज, सभी राजनीतिक दल के नेता एवं तमाम ग्रामीण जनता उपस्थित थे। आज हजारों हजार की भीड़ में सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे स्वर्गीय कैलाश भैया की सच्ची श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके आज तीसरा पुण्यतिथि मनाया गया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।